आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 128 130 का क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टेटमेंट में बताया है कि टू ऑब्जेक्ट ईच मास 1.5 kg है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास क्या है 1.5 kg, आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक ही लाइन पे ये मूव कर रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड। दोनों की वेलोसिटी क्या है 2.5 मीटर पर सेकंड। पहले लिख लेते हैं इसे। दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है m1 इक्वल m2 है, दोनों का वेट एक ही है 1.5 kg, और क्वेश्चन में दोनों की वेलोसिटी भी एक ही बताई गई है। वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर फर्स्ट की जो वेलोसिटी हम u1 को 2.5 मीटर पर सेकंड मानेंगे, तो दूसरे की जो वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन लेंगे। और बाद में बताया गया कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं स्टिक टुगेदर, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाते हैं। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिशन, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो हमने बताना कि जब दोनों एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनल। और हमें बताया कि मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। और मोमेंटम आफ्टर कोलिशन में हमने क्या किया, अकेला v पुट किया, यानी कि v के साथ 1 और 2 नहीं लगाए। इनिशियल वेलोसिटी में हमने u1 u2 लगाया। इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों अब एक ज्वाइंट हो गए हैं, कंबाइंड स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, और उनकी अब एक ही वेलोसिटी होगी जितनी भी होगी, इसलिए हम v डालेंगे यहाँ पर, अकेला 1 2 नहीं लगाएंगे। अब इसमें वैल्यू फिल कर देंगे 1.5 1.5, m1 m2 की वैल्यू फिल होगी। अब u1 और u1 2.5 है और u2 -2.5 है। u1 2.5 और u2 -2.5। अब इस तरह से m1 और m2 की वैल्यू तो सेम आएगा 1.5 1.5, क्योंकि m1 m2 हमारे बहुत सेम है। और v कॉमन है, यहाँ से v कॉमन लेंगे और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3.75 -3.75 ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। और यहाँ पर 1.5 प्लस हो जाएगा और v हम कॉमन ले लेंगे। 1.5 प्लस 1.5 को प्लस कर कर v कॉमन आ गया। 1.5 और 1.5 3 हो जाएगा, 3v। और जो सेम वैल्यू आपस में लेस करेंगे 0 हो गया। और 3 जब उधर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0/3, मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 0 वैल्यू इसकी आ जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो ये है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।